याद रखना, मोहम्मद पर ईमान रखने वाले जब तक कलमा पढ़ने वाला इस धरती के ऊपर होगा तो ऊपर वाला इस संसार को चलाता रहेगा। जिस दिन मोहम्मद से रिश्ता टूटा, ईमान से रिश्ता टूटा, इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला डिस्ट्रॉय कर देगा, फना कर देगा। दुनिया का वजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। और जिस मां के ऊपर आपने इल्जाम लगाया, सुनो, एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय आया था नबी के जमाने में, था एक मुनाफिक, तोहमत लगाता है। होता क्या है? तोहमत लगाने से कुछ नहीं होता, जैसे आज आप कुछ भाई लगा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीने के बाद आसमान से अम्मा आयशा की पवित्रता को बयान करने के लिए फरिश्तों को भेजा। अम्मा आयशा बोलती है, मैं सोच रही थी कि मेरी बरात का ऐलान करेगा अल्लाह तबारक व तआला, नबी को ख्वाब में बताएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ने कुरान करीम में मेरी बरात का और मेरे पर तोहमत लगे हुए तोहमत का जो सफाई पेश करेंगे वो कयामत तक तिलावत की जाती रहेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। अल्लाह के नबी के ऊपर वही नाजिल होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आयशा मुबारक हो, तुम पाक हो, पवित्र हो। जब अल्लाह के नबी की जुबानी अल्लाह तबारक व तआला 1450 साल पहले पवित्रता को बयान कर सकता, मैडम तुम्हारी क्या हैसियत कि अम्मा आयशा का मुकाबला करो? उनके पैर की धूल के बराबर इस दुनिया का कोई भी माई नहीं है। अम्मा आयशा नहीं होती तो तयम्मुम के ऊपर आयतें नाजिल नहीं होती। जरा आप अपनी जुबान को लगाम देते। और फिर भारत के संविधान के एतबार से ये जायज भी नहीं, परमिशन भी नहीं। को घर भेज देना। सारी बेटियां घर चली गई, एक बच्ची घर नहीं गई। समाज की एक बेटी घर की किताब है, किताब का नाम पर और पत्थर। पूजा बाकी है, कहा ठीक है पूजा कराओ, बेटियों को शाम को घर भेज देना। डॉक्टर पीएन पांडे 1977 में पार्लियामेंट में पेश करते हैं रिपोर्ट। किनकी किताब है? किताब का नाम पर और पत्थर। पर और पत्थर किताब का राइटर कौन? डॉक्टर पट्टा सीतारमन। वो कहता है कि औरंगजेब के ऊपर सिर्फ इल्जाम, औरंगजेब तो इतना दयानतदार था, इतना अमानतदार था, उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। गलत है, इसलिए कि ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर ने बनाया था क्योंकि नई दीन लाना चाहता था। एक तरफ मस्जिद, एक तरफ विश्वनाथ की मंदिर। विश्वनाथ मंदिर में एक बच्ची का रेप हुआ था औरंगजेब के जमाने में। विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जरूर था, लेकिन औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था, बल्कि बनारस के वाराणसी के लोकल राजाओं ने कहा, जब औरंगजेब दिल्ली से बंगाल जा रहे थे, कि सर आप रुक जाइए, यहाँ पर चूंकि एक पूजा होने वाला है, हमारी समाज की बेटियां पूजा करेंगी, तो आप देख करके जाइएगा। का कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। औरंगजेब रुके, औरंगजेब वाराणसी बनारस में रुके और उन्होंने कहा कि पूजा हो गया? कहा कि नहीं सर, गंगा स्नान हो गया है माताओं का, अब सिर्फ पूजा विश्वनाथ मूर्ति के नीचे, विश्वनाथ मूर्ति के सामने उनका पूजा बाकी है। कहा ठीक है पूजा कराओ, बेटियों को शाम को घर भेज देना। सारी बेटियां घर चली गई, एक बच्ची घर नहीं गई। समाज की एक बेटी घर नहीं गई। जब औरंगजेब को पता चलता है, औरंगजेब नमाज पढ़ने वाले थे, उनको खबर लगी कि बेटी गायब है। औरंगजेब अगर इस्लाम परस्त होता तो अपनी नमाज को मौखर नहीं करता, नमाज को रोक कर कहता अपने दरबारियों से कि पहले समाज की उस बेटी को ढूंढो जो विश्वनाथ की पूजा करने गई थी। बताओ नफरत परस्तों, औरंगजेब जालिम होता तो बेटी को बचाने के लिए अपनी नमाज को मौखर नहीं करता। औरंगजेब अपने दरबारियों को भेजकर बेटी को ढूंढता है। बेटी ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। विश्वनाथ मंदिर के नीचे एक सुरंग, उस सुरंग के नीचे जाकर देखते हैं तो एक बेटी वहां पर नंगी पड़ी हुई, एक बेटी वहां पर बरहना हालत में। तो उन्होंने उठाया, बेटी रो रही थी। बेटी से कहा गया, ये मैं नहीं, डॉक्टर पीएन पांडे, अगर अब्दुल्ला सालिम झूठ बोलता है तो कल मेरे ऊपर FIR करा दीजिए। मैं किताब लाऊंगा, पर और पत्थर। डॉक्टर पट्टा सीतारमन, ही वाज प्रिंसिपल, पटना के कुतुबखाने लाइब्रेरी के प्रिंसिपल थे। उनकी किताब है पर और पत्थर, आज भी आपको मिल सकती है बड़ी लाइब्रेरी में। वो कहता है कि औरंगजेब के सामने जब बेटी आई तो लोकल जितने भी राजा थे उन्होंने कहा कि औरंगजेब साहब
हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई, क्या होना चाहिए? कहा तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए? सबने कहा कि रेपिस्ट को सजाए मौत दीजिए। रेपिस्ट को सजाए मौत दी गई। जो भी थे वो पुजारी थे या आम आदमी था, जो रेप करने वाला था उसको सजाए मौत सुनाई गई। औरंगजेब ने नहीं दी, बल्कि लोकल वहां के राजाओं ने दी है। उनको चाहता है इसमें करना जानते। ये शाम विद्या न तपो न धर्मा। अगर आपके अंदर धर्म के बारे में और कर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो इस धरती के ऊपर आप जानवर हो। न मनुष्य रूपे ने मरगा चरंती, जिसके अंदर रहमो करम बेटी के तई अगर हमदर्दी ना हो, इस देश में इस जमीन के ऊपर वो जानवर के मानिंद है। जिसके दिल में धर्म और कर्म ना हो उसके बारे में कहा गया। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है फांसी दे दो, लेकिन सबने ये कहा कि सर जहां बच्ची का रेप हुआ है वो जगह तो नापाक हो गई, उसको हम लोग डेमोलिश करते। कहा कि नहीं, मंदिर को तोड़ सकते हो लेकिन जो मूर्ति है विश्वनाथ की उस मूर्ति को उठाओ, दूसरी जगह मैं बनाता हूं। औरंगजेब उस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर अभी जो विश्वनाथ मंदिर है वो औरंगजेब की तामीर की हुई है। नफरत परस्तों, औरंगजेब की तामीर की हुई है की मंदिर। कामाख्या देवी की मंदिर आसाम की किसने बनाई? औरंगजेब ने बनाई। मुंगेर की सीता कुंड में जो 70 बीघा जमीन है किनकी दान की हुई? औरंगजेब की दान की हुई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को किसने निर्माण दिया? इसी ने, औरंगजेब ने। और आपके खुद यहाँ पर मैसूर के अंदर जब गए थे मराठा सेना वहां पर मंदिर को तोड़ कर आए थे तो टीपू सुल्तान खड़े होकर उस मस्जिद का निर्माण किया था। खुदा के वास्ते ये नफरत बंद करो, गलत हिस्सी बयान करना बंद करो। जो सच है रहने दो किताबों में और इस देश के अंदर जियो और जीने दो। मैं कहना चाहूंगा हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब, आप सन 2050 क्यों सर? आप सन 2023 तक, आप सन 2000 नहीं, सन 23,050 तक रहिए। अल्लाह आपको उम्र दे, आप रहें। हमको गद्दी नहीं चाहिए, हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो गंगा जमनी तहजीब पहले से है खुदा के वास्ते उसको बहाल रखिए, उसको कभी भी टूटने मत दीजिए। गद्दी चाहिए, दीजिए ना गद्दी। हमारी कामयाबी गद्दी में नहीं है, हम अल्लाह के करीब होना चाहते। खुदा के वास्ते नमाज पढ़ने दीजिए, नहीं पढ़ने दीजिएगा तो संविधान देता है हमें पढ़ने के। जब संविधान देता है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता।